ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोचामि समय पावड़ो मृणमो शुद्ध केवली भणिदम नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने विषय अपना समय सारजी ग्रंथ 12 गाथाओं तक चर्चा के उपरांत अब 13वीं गाथा से अपनी चर्चा प्रारंभ होगी। उसके पहले आचार्य अमृतचंद देव ने 13वीं गाथा की भूमिका के रूप में जो 3 श्लोक लिखे हुए हैं उनमें से अपना अभी पहले श्लोक की चर्चा चल रही है। तो इस पहले श्लोक में दूसरे कौन सा पहला तो अपना पहले ही चल रहा ना 5वां। तो इसमें अभी आचार्य देव ने जो आगे तत्वार्थ सिद्धांत रूप सम्यक दर्शन जो शास्त्रों में दिया गया है, यहाँ उन तत्वों अथवा पदार्थों को भूतार्थ से जाने हुए सम्यक की सिद्धि करना है। और आगे इस पूरे ग्रंथ में उस 9 तत्वों में व्याप्त उस अपने एकत्व भक्त आत्मा को ही आचार्य देव को दिखाना है। कभी इस 5वें श्लोक में तो इस बात को स्पष्ट किया कि वास्तव में जो अशुद्ध नय है, व्यवहार नय है, एक प्रारंभिक भूमिका में भले ही जीवों के लिए ग्रहण करने के लिए निचली भूमिका में प्रयोजनवान है, फिर भी वास्तव में वह आत्म कल्याण के लिए छोड़ने लायक ही है, उसका विषय अवलंबन करने लायक नहीं है, ऐसा इस 5वें छंद में स्पष्ट करके और इस 6वें छंद में अब आचार्य देव उसी बात को अब निश्चय सम्यक का स्वरूप क्या है उस बात को जो है इस 6वें छंद में स्पष्ट किया है। छंद अपन ने कल पढ़ लिया था, उसका भावार्थ पढ़ने को रह गया था। दोनों से ज्वाइंट है वो। आगे जोड़ दिया ना कि ये जो है यद्यपि व्यवहार नय जो है भले ही प्रारंभिक भूमिका में अपने लिए उपयोगी है, फिर भी वास्तव में वो वस्तु स्वरूप रूप नहीं है, उसका विषय, इसलिए फिर भी वो भी त्याज्य है। ऐसा निचली भूमिका में उसको ग्रहण करते हुए खेद व्यक्त किया है कि अरे रे वो निचली भूमिका में हस्तावलंबित तुल्य होने पर भी वास्तव में जब वस्तु स्वरूप को देखते हैं तो उस वस्तु स्वरूप रूप वो नहीं है, इसलिए वो त्याग करने लायक है। तो अभी निचली भूमिका में जब तक उस परम अर्थभूत शुद्ध निश्चय के विषय को पूर्ण रूपेण ग्रहण नहीं किया जाता है,
तब तक निचली भूमिका में उसे ग्रहण करके चलना पड़ता है, परंतु वास्तव में वो कुछ भी प्रयोजनभूत नहीं है ऐसा सिद्ध करके, और जो प्रयोजनभूत है उसी बात को यहाँ पर अब उस भूतार्थ नय के विषयभूत इन 9 पदार्थों को जो है जानना सम्यक्त है, उसको यहाँ आगे स्पष्ट करना है। तो उसी से मैंने पूर्व का तो उन्होंने मात्र नाम मात्र लिया है कि वो भले ही निचली भूमिका में उस व्यवहार को ग्रहण किया जाता है, परंतु वास्तव में तो शुद्ध नय से जाने हुए वस्तु स्वरूप ही अपने लिए प्रयोजनभूत है। और अब आगे उसी बात को मुख्य रूप से 9 पदार्थों में 9 तत्वों में उसी एक अपनी बात के विषयभूत एक अभेद चैतन्य ज्योति को ही दर्शाएंगे। ऐसा जो है कि पूरा का पूरा तीनों कलशों में उसी बात की ऊर्ध्वता की है। तो जो भूतार्थ का विषय है वही वास्तव में अपने लिए ग्रहण करने लायक है। ऐसा अब आगे उसी की मुख्यता से इन 9 पदार्थों में उस बात को सिद्ध करेंगे। इसलिए यहाँ पर अब निश्चय सम्यक्त का जो स्वरूप इस 6वें श्लोक में दिया है कि वास्तव में जो अन्य द्रव्यों से पृथक और अपनी गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला जो शुद्ध निश्चय ने से एकत्व में निश्चित किया गया है, ऐसा वो पूर्ण ज्ञान घन स्वरूप एक आत्मा वो ही वास्तव में अपने लिए जितना आत्मा है वो ही माने जितना सम्यक दर्शन है उसकी श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, और जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हमारे लिए वो 9 तत्वों की परिपाटी छोड़कर एक वह आत्मा ही प्राप्त हो, अर्थात ये मात्र निश्चय नय का पक्ष मात्र ग्रहण करने की भावना नहीं है, उस निश्चय नय के विषय रूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता ही हमें प्राप्त हो, अर्थात वीतराग पूर्ण वीतरागता की भावना यहाँ पर प्रकट की है उन्होंने कि हमारे लिए व्यवहार का पूर्ण अवलंबन छूट करके पूर्ण परमार्थ के विषय रूप शुद्धात्मा की प्राप्ति हो। ऐसा पूर्ण वीतराग होने की आचार्य देव ने यहाँ पर भावना व्यक्त की है अपनी जो है यहाँ पर, चूंकि वो जो साधना कर रहे हैं चौकड़ी कसाय के अभाव जन्य तो साधना वो कर ही रहे, परंतु अब तो वो पूर्ण रूपेण वीतराग होना चाहते हैं, ऐसा ये भावना व्यक्त करके और उसी लक्ष्य से ये जो है आगे का ग्रंथ लिखने का प्रयोजन किया है। इस ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन हमारा क्या है? मम परम विशुद्धि, मेरी परम विशुद्धि माने पूर्ण शुद्धता प्रकट हो, इस अभिप्राय से हम इसको लिख रहे हैं। इसके भावार्थ में देखिए खुलासा किया है विशेष, इसको पढ़ते हैं। सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्यायों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है, उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, श्रद्धान करना सुनियम से सम्यक दर्शन है। व्यवहार नय आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। वहाँ व्यभिचार अर्थात दोष आता है, नियम नहीं रहता है। शुद्ध नय की सीमा तक पहुँचने पर व्यभिचार अर्थात दोष नहीं रहता, इसलिए नियम रूप है। शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, सर्व लोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है। ऐसे आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है। यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है, इसलिए आत्मा ही है। अतः जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि जो नय है सो श्रुत प्रमाण का अंश है, इसलिए शुद्ध नय भी श्रुत प्रमाण का ही अंश हुआ और श्रुत प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ के आगम के वचन से जाना है। इसलिए यह शुद्ध नय
सर्वद्रव्यों से भिन्न, आत्मा की सर्व पर्यायों में व्याप्त, पूर्ण चैतन्य, केवल ज्ञान रूप, सर्व लोकालोक को जानने वाले असाधारण चैतन्य धर्म को परोक्ष दिखाता है। यह व्यवहारी छद्मस्त जीव आगम को प्रमाण करके शुद्ध नए से दिखाए गए पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे, सो वह श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। जब तक केवल व्यवहार नए की विषयभूत जीवादिक भेद रूप तत्वों का ही श्रद्धान रहता है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इन नौ तत्वों की संतति परपाटी को छोड़कर शुद्ध नय का विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। यदि सर्वथा नयों का पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य मात्र है, चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं? उसका समाधान यह है, नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा श्रद्धान होने से ही निश्चय सम्यक होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें देखिए, इन्होंने भावार्थ में अपनी तरफ से पूर्ण स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। तो इसमें क्या बतलाया है? सबसे पहले तो आत्मा को संपूर्ण पर द्रव्य और उनके भावों से पृथक देखना। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो अपने आत्मा की सत्ता को अन्य परद्रव्यों की सत्ता से पृथक अपने लिए ज्ञान में लेना। कैसे देखना? क्योंकि वर्तमान में अपनी आत्मा इस आसमान जाति द्रव्य पर्याय में कर्म शरीर आदि के बीच और विकारी परिणामों के साथ जी रही है। तो अभी तो अपने लिए परद्रव्यों से पहले पृथकता करना है। कैसे करोगे परद्रव्यों से पृथकता? अपने देखो, मिली हुई वस्तुओं में से पृथक करने के लिए क्या क्या हेतु बतलाया है? लक्षण से उसको अलग किया जाएगा। जब अपन अपने आत्मा का लक्षण समझेंगे, क्योंकि लक्षण जो होता है, देखो लक्षण के भी दो भेद हैं। एक होता है तादात, आत्मभूत कहो, आत्मभूत लक्षण, और एक अनात्मभूत लक्षण। तो अनात्मभूत का मतलब होता है कि वो आत्मा से भिन्न, संयोग आदि की अपेक्षा वो त्रैकालिक, उससे माने जो लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव नाम के दोषों से रहित हो, वो लक्षण ही निर्दोष लक्षण कहलाता है। तो यदि परद्रव्यों का लक्षण बनाओगे तो वो तो असंभव है। यदि अपने पूर्ण शुद्ध पर्यायों को लक्षण बनाओगे तो कौन से दोष दूषित हो जाएगा? अव्याप्ति दूषित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अव्याप्ति दूषित हो जाएगा। और जो लक्षण परद्रव्यों में चला जाए, जिसका लक्षण नहीं किया गया है, उससे अलक्ष्य में चला जाए, तो वो क्या कहलाता है? अतिव्याप्ति नाम के दोष से दूषित हो जाता है। तो अब आत्मा का लक्षण यदि अचेतन किया जाए तो ये तो असंभव है। अचेतन बना तो जीव में कभी होता नहीं। अब यदि आत्मा का लक्षण
केवल ज्ञान किया जाए तो ये अरहंत और सिद्धों में ही होगा, बाकी जीवों में नहीं होगा। यदि आत्मा का लक्षण रागी द्वेषी किया जाए तो वो कसाई जीवों में मिलेगा, भीतराग जीवों में नहीं मिलेगा, वो भी अव्याप्ति दूषित है। यदि आत्मा का लक्षण अमूर्तिक कहा जाए, आत्मा अमूर्तिक तो है परंतु और चार द्रव्य भी अमूर्तिक हैं, इसलिए वो अति व्याप्ति दूषित हो गया। तो लक्षण ऐसा होने चाहिए कि तीन दोष उसमें नहीं हो। तो वो लक्षण अपन को क्या बनाया? उपयोग। चेतन को है उपयोग रूप। आत्मा का लक्षण उपयोग, जानना देखना है। तो जानना देखना किन जीवों में होता है? सभी जीवों में पाया जाता है। तो अब उसमें अपन और अगर सूक्ष्मता से विचार करो तो उसमें अपन को जानना देखना लक्षण तो सामान्य सब जीवों का हो गया। अपन को अपने जीव का लक्षण बनाना है, तो अपने जीव का लक्षण क्या होगा? अपने जीव का लक्षण अपना ज्ञान दर्शन। भाई ज्ञान दर्शन तो अन्य सभी जीवों में पाया जाता है, तो तुम्हारी आत्मा उनसे भिन्न कैसे होगी? तो तुम्हें उन आत्माओं से अपनी आत्मा को भिन्न करना है, तो उसका लक्षण क्या होगा? अपने में जो जानना देखना चल रहा है वो अपनी आत्मा का लक्षण है। अन्य जीवों में जो जानना देखना हो रहा है वो अपनी आत्मा का लक्षण नहीं है। तो अपन अपनी आत्मा को कैसे पहचानेंगे? कि जो जानना देखना निरंतर चल रहा है वो जानने देखने में अपनी आत्मा, क्योंकि ये आत्मभूत लक्षण है, तो लक्षण और लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं, तादात्म्य रूप होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं। तो अपन को उसमें ज्ञान सो ही आत्मा, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। तो ऐसे अपन उस ज्ञान, अपने ज्ञान से लक्षित अपनी आत्मा को अपने ज्ञान में लेंगे। तो ऐसा जो अपने ज्ञान में लेंगे तो अपन अपने ज्ञान से लक्षित आत्मा, अपने में जो जानना देखना चल रहा है वो निरंतर अपने में ही चल रहा है। अब यहाँ तो और अपने लिए दूसरी बात भी दी है। ये माने स्वाभाविक पर्याय हैं वो तो ठीक, उसमें तो व्याप ही रहा है, परंतु यहाँ तो कह रहे हैं नैमित्तिक अपनी अवस्थाओं, गुण भेदों, गुण पर्यायों में भी आत्मा व्याप रहा है। जैसे अपन नैमित्तिक भाव कौन से कहलाएंगे? आत्मा में जो अपने राग देश मोह के भाव हो रहे हैं, तो ये नैमित्तिक भाव कर्म के उदय जन्य भाव है, कर्म के उदय में जुड़ने से होते हैं। तो इस राग देश में कौन व्याप रहा है? इस राग देश में भी चूंकि आत्मा में हो रहे हैं, तो ये इनमें भी वो आत्मा व्याप रहा है, परंतु आत्मा वास्तव में इन सभी स्वाभाविक और नैमित्तिक पर्यायों व्यापने पर भी वो अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ता है। जैसे दृष्टांत दिया था ना कि जैसे पानी की उष्ण अवस्था, शीतल अवस्था, पानी की मलिन अवस्था, निर्मल अवस्था, इन सभी में पानी ज्यों का त्यों एक रूप व्यापता है। चाहे पानी गर्म हो, चाहे ठंडा हो, चाहे मलिन हो, चाहे निर्मल हो, सब में पानी ज्यों का त्यों रहता है, व्यापता है, पानी बना उसका अलग नहीं होता। ऐसे ही अपना आत्मा सामान्य रूप से द्रव्य पने से एक रूप सभी पर्यायों में रहता है। इसलिए अपन को जहां राग देश, देखो राग देश आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, वो विकारी भाव है, परंतु जिसमें राग देश हो रहा है वो सत्ता वो आत्मा की है, क्योंकि सभी पर्यायों में अन्वय रूप से, सामान्य अन्वय रूप से द्रव्य व्याप्ता है। तो उसमें अपन को क्या देखना कि वो पर्याय राग देश आदि तो जाते रहते हैं, निर्मलता भी नई पैदा होती है, परंतु इन सभी अवस्थाओं में सामान्य रूप से जो व्याप्ता है वो मैं हूं। ऐसा अपने लिए अपने उस सामान्य जीव में अपनापन करना, तो कहते ये द्रव्य दृष्टि है, जीव दृष्टि है, क्योंकि अवस्थाएं बदलती रहती हैं, संयोग अपने से भिन्न ही है, और गुण भेद आदि एक एक विशेषता है, पूरी आत्मा नहीं है। तो सभी गुणों में, सभी पर्यायों में सामान्य रूप से जो रहता है, व्यापता है, वो मेरा स्वरूप है। तो ये बात यहाँ पर दी है कि सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला आत्मा
शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है और शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है। आकार माने उस रूप में पर्णमन, उसका सामान्य रूप से उसका पर्णमन। आकार माने क्या, अपन बोलते ना, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु का अपना अपना आकार होता है। आकार माने उसकी अवस्था। तो एक अवस्था तो होती है बदलने वाली और एक अवस्था होती है नित्य रहने वाली। जैसे आत्मा में या प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय वाली अवस्था तो पर्याय अवस्था तो बदलती रहती है, और जो ध्रुव अवस्था एक रूप रहने वाली द्रव्य स्वभाव है, ये सदा एक रूप रहता है। तो ये ध्रुव क्या है, ये ध्रुव द्रव्य स्वभाव है अथवा गुण स्वभाव है। तो जैसे मान लीजिए श्रद्धा गुण है, तो श्रद्धा गुण में मिथ्यात्व की अवस्था, सम्यक्त की अवस्था, और उनमें कौन रहता है, वो श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण ही जब पर्याय में पर में अहमपना करता है तो वो उसकी मिथ्या श्रद्धा कहलाती है। उसमें श्रद्धा गुण सामान्य है और वो अवस्था बदलती रहती है। तो अब वो ही अवस्था क्या होगी कि जब अपन शरीर आदि में अहमपना छोड़ेंगे और अपनी आत्मा में ही परद्रव्यों से भिन्न अनुभूति प्रतीति करेंगे, तो वो ही श्रद्धा बदल करके अब सम्यक हो जाएगी, तो अवस्था बदल जाएगी और गुण वही का वही श्रद्धा गुण। ऐसा जो गुण है गुण पने से नित्य है, ऐसे ही द्रव्य पने से द्रव्य नित्य है और पर्याय पने से द्रव्य निरंतर बदलता रहता है। तो द्रव्य में दो अवस्थाएं चल रही हैं, कौन कौन सी? एक नित्य पने की अवस्था, एक अनित्य पने की अवस्था। तो अनित्य पने में वो नित्य पना समान रूप से अन्वय रूप से रहता है। वो अनित्य में रह कर के भी वो अपने नित्य पने को नहीं छोड़ता। नव तत्वों में जाकर के भी अपने एकत्व पने को, एक रूप पने को, ध्रुव पने को, सामान्य पने को, अभेद पने को वो द्रव्य स्वभाव नहीं छोड़ता है। तो ये देखने का तरीका है क्या। अभी अपन 7 तत्व 9 पदार्थों से व्यवहार से देखो तो आत्मा अपने लिए क्या दिखेगा, शरीर आदि के साथ में जानते हुए अजीब आदि जैसा दिखेगा, और आश्रव आदि प्रवृत्ति करते हुए अपन को आश्रव आदि रूप दिखेगा, बंध रूप प्रवृत्ति करते हुए अपन को बंध रूप दिखेगा, संबर रूप प्रवृत्ति करते हुए संबर रूप दिखेगा, निजरा रूप प्रवृत्ति करते हुए निजरा रूप दिखेगा, मोक्ष रूप प्रवृत्ति करते हुए मोक्ष रूप प्रवृत्ति करेगा। तो इसमें आत्मा के अनेक रूप हो जाते हैं। तो इससे तुम्हारा एक पना माने जो जिसमें श्रद्धा होने इससे लक्षण नहीं बनता। अब आत्मा का लक्षण आप क्या बनाओगे, अजीब बनाओगे कि आश्रय बनाओगे कि संबर बनाओगे कि निर्जरा बनाओगे कि मोक्ष बनाओगे कि पुण्य बनाओगे कि पाप बनाओगे, क्या बनाओगे। परंतु वो एक ध्रुव रूप चैतन्य स्वरूप सामान्य जानन पना वो आत्मा का लक्षण सदा काल एक रूप रहता है। और वो ध्रुवपना सामान्यपना सभी पर्यायों में व्याप्त है। कोई पर्याय ऐसी नहीं होती कि जिसमें देखो गुण की परिभाषा ही अपन ने जो पढ़ी है, तो गुण तो किसे कहते कि द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है। तो वो कोई अवस्था ऐसी नहीं है जैसे वो सामान्यपना नहीं रहता है, वो ध्रुवपने से गुण अथवा द्रव्यपना नहीं रहता। तो ऐसे उस द्रव्य में अपनापना, वो पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि। तो ऐसे अपने आत्मा की श्रद्धा, वो श्रद्धा और वो आत्मा कहते हैं दोनों वास्तव में अनन्य है। फिर द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा। तो कथनचित भी दोनों एक ही है, इसलिए सम्यक दर्शन कहो या आत्मा कहो, एक ही है दोनों। तो ऐसा जो है जब वो अभेद दृष्टि से देखते हैं तो गुण पर्यायों में आत्मा एक रूप ज्यों का त्यों दिखाई देता है। और सम्यक दर्शन भी अभेद होकर के अपनी आत्मा को चेतन रूप अपने को उसमें विलीन करके, किसमें, उस द्रव्य स्वभाव में लीन करके उसमें अहमपना करता है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? ऐसा पर द्रव्यों से भिन्न अपना जो चैतन्य स्वरूप है उसमें तादात्म्य होकर के अहमपना करता है। इसलिए कथनचित वो दोनों अभेद हो जाते हैं, दो नहीं रहते। फिर जैसे अपन ये देखो कि जो चीज अपने लिए, जैसे सोने की अपन जो दृष्टांत दिया जाता है कि जो गहने होते हैं, कुंडल कड़ा अंगूठी चैन,
तो जब अपन पर्याय और द्रव्य स्वभाव देखते हैं तो अपन को दो चीजें दिखती हैं, स्वर्णपना अलग और वो कुंडल कड़ा अंगूठी ऐसे अलग नहीं, प्रदेश भेद होकर के, वस्तु भेद होकर के नहीं, भाव भेद से, क्योंकि वो पर्याय बदलती रहती हैं और स्वर्णपना ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए कथनचित वो अन्य अन्य है, द्रव्य स्वभाव अन्य है, पर्याय स्वभाव अन्य है। परंतु कथनचित जब अपन उसको अनन्य रूप में अनुभव रूप से देखते हैं तो जो कुंडल कड़ा अंगूठी है वही सोना है और जो सोना है वही कुंडल कड़ा अंगूठी है। दोनों कैसे है? जब अपन उसको दोनों को अभेद करके देखते हैं तो अपन को अनन्य भी देखते हैं। ये देखने का तरीका है वस्तुओं को चार तरीके से देखा जा सकता है, एक सामान, एक विशेष, एक उभय, एक अनुभय। देखो, जब तक आपको यदि इनका सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं होगा और अपन एकांत से इन चार चीजों को ग्रहण करेंगे तो उसी में व्यक्ति के क्या हो जाता है, मिथ्यात खड़ा हो जाता है, आभास, जिसको अपन बोलते हैं निश्चयाभास। जी बताया ना इसमें अपन ने कि यदि एकांत से किसी नए का पक्ष रहे तो मिथ्यात होता है, यहाँ दिया है ना, यहाँ पर यदि सर्वथा नयों का पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात ही है। वस्तु जैसी है वैसी जानना सम्यक है। तो अपन को वास्तव में जैसी वस्तु है वैसी कैसी है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। तो जब अपन वस्तु को देखो, जब सामान्य देखते हैं तो उसमें पूरी वस्तु आ जाती है, जब विशेष रूप देखते हैं तो उसमें भी पूरी वस्तु आ जाती है, जब उभय रूप देखते हैं तो उसमें भी पूरी वस्तु आ जाती है, और अनुभय रूप देखते हैं तो उसमें भी पूरी वस्तु आ जाती है। क्या कहा? विचार करना। जब सामान्य रूप से अपन, जैसे अपन ने भारत कहा, भारत, तो उसमें क्या क्या आ गया भारत में? और जब अपन ने उसमें जितने भी भेद होते हैं उन सब भेदों को भारत कहा तो उसमें क्या क्या आ गया? पूरा भारत आ गया। जब अपन ने उसमें पूरे भेदों को, तो पहले तो निश्चय से अभेद, व्यवहार से उसके भेद, सारे भेद को भारत ही है। सारे भेद, एक एक भेद नहीं है, एक एक भेद तो उसका अंश है, और सारे भेद वो ही भारत है। और दोनों को मिलाकर के भी सामान्य और विशेष वो भी पूरा भारत है। और जो अनुभव रूप से देखना एक दूसरे मय, तो वो भी पूरी वस्तु है। देखने का तरीका अपन को चाहिए, सामान्य से देखो, विशेषों से देखो, उभय से देखो, अनुभव से देखो। नहीं आ रही समझ? जैसे अपन ने हलवा बनाया तो हलवा में अपन ने सामान्य से हलवा देखा तो उसमें क्या क्या आ गया? अभेद हलवा देखा तो उसमें क्या क्या आ गया? हलवा में जो कुछ पड़ा है वो सब आ गया। और जब अपन ने सारे उस हलवा में जो विशेष हैं भेद, उन सारे विशेषों को अपन ने ज्ञान में लिया तो क्या क्या आ गया? पूरा हलवा आ गया कि नहीं? और यदि अपन ने दोनों को ज्ञान में लिया तो क्या आ गया? पूरी वस्तु आ गई कि नहीं? यदि दोनों को अनन्य करके अपन ने ज्ञान में लिया तो भी पूरी वस्तु उसमें गर्भित हो जाती। तो ये तो देखने के तरीके हैं। तो अपन कभी वस्तु को सामान्य कहते हैं, कभी विशेष कहते हैं, कभी उभय कहते हैं, कभी अनुभव कहते हैं, ये सम्यक है। और एकांत से यदि आपने वस्तु को सामान्य ही मान लिया तो ये हो गया निश्चयाभास। यदि आपने वस्तु को विशेष ही मान लिया, सिर्फ सामान्य नहीं माना, तो ये हो गया व्यवहाराभास। और निश्चय सामान्य विशेष को दोनों को सर्वथा अलग अलग ही मान लिया तो ये हो गया उभयाभास। और दोनों को सर्वथा एक ही मान लिया तो ये हो गया अनुभयाभास। कथनचित वस्तु सामान्य रूप है, कथनचित विशेष रूप है, कथनचित उभय रूप है, कथनचित अनुभय रूप है। क्या देखो, ये तो अपन को विचार करने में ये सब पक्ष दिख रहे हैं। जब उसका अनुभव करो तो अनुभव के काल में प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दे। जब अपन उस वस्तु को पूरी देखते हैं तो अपन को कोई विकल्प नहीं है, पर जब विचार करते हैं तो इन सारे पक्षों से वस्तु का विचार होता है। वो सम्यक विचार है। वस्तु सामान्य रूप भी है, विशेष रूप भी है, उभय रूप भी है, अनुभय रूप भी है। तो कैसे सामान्य रूप है?
कि वो निश्चय से सामान्य है और व्यवहार से वो विशेष है, उभय से दोनों रूप है और अनुभव से वो दोनों एक दूसरे मय है। देखो कठिनाई नहीं होने चाहिए अपन को, पहले ज्ञान में अपन को पूरा खाका बनने चाहिए। अपन जो नक्शा बनाते हैं ना इंजीनियर पहले, तो पहले उसके दिमाग में कच्चा खाका बनता है, जब पक्का बनता है वो महल। अगर दिमाग में वस्तु पूरी नहीं आए तो अपना अनुभव वस्तु का सही नहीं हो सकता। नैमित्तिक भाव गौण हो जाता है। अनुभव में जितनी जितनी उसकी लीनता होती है उतना नैमित्तिक भाव का अभाव हो जाता है, और जितनी जितनी अभी अबुद्धि पूर्वक अस्थिरता रहती है उतना उतना वो गौण रहता है, उस पर लक्ष्य नहीं जाता है। उस समय अपना अभेद स्वरूप ज्ञेय बन रहा है, वो तो शुद्ध निश्चय नय का विषय सामान्य विषय में लक्ष्य है। अभी भेक्यों की छदमस्त का उपयोग एक समय में एक ही पे रहता है, तो वो तो अपना सामान्य विषय, अभेद विषय, नित्य विषय, ध्रुव विषय मुख्य है। तो अपनी पर्याय में जिस गुण स्थान प्रमाण उसकी एकाग्रता है उतनी आपकी वीतरागता हो जाएगी, और जितनी अभी अस्थिरता है उतना अबुद्धि पूर्वक आपका जो है अभी विकल्प चलेगा, पर उस पर अपना लक्ष्य नहीं है। तो वो सामान्य रूप से अपना स्वभाव तो सभी में सामान्य व्याप रहा है। उन नैमित्तिक और अनैमित्तिक स्वरूप पर्याय है ना वो, तो उस सब में वो द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव सामान्य कॉमन रूप से व्याप रहा है। तो एक गुण की ही, जैसे मान लीजिए आपको चारित्र संबंधी गुण लगा लो, तो चारित्र गुण में आपकी जैसे श्रद्धा ज्ञान लीनता हुई, तो लीनता में आपके चौथे गुण स्थान में आपने ऐसे अपने स्वरूप की अनुभूति की, तो उस समय आपको अभेद आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में और उसमें स्थिरता करोगे। अब अपनी जितनी अस्थिरता चल रही है उतनी मंद रूप में अबुद्धि पूर्वक वो आपकी परिणति में चलेगी। तो ये जो है, और अपन को बराबर उसमें पूरी वस्तु माने सामान्य विशेषात्मक वस्तु में शुद्धता भी एक गुण की दो दशाएं, दो प्रकार का परिणमन मिश्र धारा उसमें चल रही है। किसमें? चारित्र गुण में कुछ स्थिरता कुछ अस्थिरता, पर लक्ष्य उस पे काय पे है? उस अस्थिरता पे नहीं है, भेदों पर नहीं है, अभेद पर है, सामान्य द्रव्य पर है। तो अब जितना जितना वो सामान्य द्रव्य का अवलंबन विशेष करता जाएगा पर्याय में, उसके उतनी उतनी शुद्धता प्रकट होती जाएगी, वीतरागता की सिद्धि होती जाएगी। तो क्योंकि गुण स्थान प्रमाण वीतरागता की सिद्धि होती है, अपने लिए वीतरागता चतुर्थ गुण स्थान में कितनी होगी? अनंत आनमंदी कसाय के अभाव से। पंचम गुण स्थान में कितनी होगी? कि दो चौकड़ी कसाय के अभाव से। छठ में आदि गुण स्थानों में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव से। ऊपर के गुण स्थानों में, पर उनमें भी 10वें गुण स्थान में अकेला सूक्ष्म लोभ रह जाएगा, बाकी और कसाएं सब खत्म होकर के वीतरागता रूप हो जाएगी। तो ये तो अपना उस अभेद स्वरूप का लक्ष्य, उसका आश्रय करने पर पर्याय में उसकी अशुद्धता दूर होकर के शुद्धता प्रकट होकर एक रूपता बनती जाती। सामान्य में अकेला एक पक्ष है, अनुभव में दोनों का अभेदपना है। सामान्य में अकेला एक दृष्टिकोण है, वस्तु का एक पक्ष है, सामान्य का ध्रुव का पक्ष, और अनुभव में अपने लिए क्या है? दोनों पर्याय और द्रव्य स्वभाव को दोनों को अभेद करके देखा जा रहा है। तो अब ये क्या है कि थोड़ा देखने का तरीका अपन को आने। देखो लोक में अपन ये सब चीजें समझते हैं, क्या लोक में ये सब चीजें अपन समझते हैं। मैंने अनुभव में देखो, अनुभव में अपन एक गुण के ऊपर लगाओ अनुभव सामान्य से वो गुण ध्रुव रूप है, ठीक है ना। उसमें अपन को पर्याय न शुद्धता दिख रही ना अशुद्धता दिख रही। क्या दिख रहा? वो एक ध्रुव चेतन। अपने लिए चारित्र गुण लेना है तो चारित्र गुण दिख रहा, ध्रुव, चारित्रपना उसका ध्रुव। अब उसका परिणमन स्थिरता रूप होता है, समझ रहे ना।
तो अब अपन दोनों को सामान्य देखें, जब दोनों को देखेंगे तो अपने लिए अभी सविकल्प दशा में, मान लो चौथे गुण स्थान में हो आप, तो चौथे गुण स्थान में आपको पर्याय की आंशिक वीतरागता सरागता दिखाई देगी। व्यवहार से जब देख रहे हो आप, तो आप क्या देख रहे हो? उस गुण की अभी अवस्था आंशिक सरागता आंशिक वीतरागता बढ़ रही है, ये दिखेगा आपको व्यवहार में। अब उभय में क्या दिखेगा कि वो ध्रुवपना और साथ में वीतरागता सरागता आपको दोनों ज्ञान में आ रही। परंतु जब आप अनुभव रूप देखोगे तो वस्तु कैसी है कि सामान्य विशेषात्मक एक साथ जैसी है वैसी है। कैसी है वस्तु? सामान्य विशेषात्मक जैसी है वैसी वस्तु है। सामान्य से वो विकल्प नहीं, फिर उसमें पर एक संग जो वस्तु सामान्य विशेषात्मक नित्य रूप और अनित्य रूप में इस प्रकार का परिणमन उसके चल रहा है। दोनों का अभेद, पूरी वस्तु अभेद ही है, कोई वो सर्वथा अलग अलग नहीं है। ऐसा आपको क्या है, अनुभव रूप में आपको एक दूसरे में उनका इस प्रकार का स्वरूप परिणमन होते हुए दिखेगा। तो ये तो अपन को सविकल्प दशा में निर्णय करने की बात है। इस सविकल्प चारों का ज्ञान है, और निर्विकल्प में तो आपको एक अभेद शुद्ध आत्मा का अनुभव का लक्ष्य करके निर्विकल्प होकर के कोई विकल्प नहीं होगा, न सामान्य का, न विशेष का, न उभय का, न अनुभय का। अभेद होकर के जैसी वस्तु है वैसा परिणमन हो रहा है। इसी में अपने लिए इसमें इन्होंने जयचंद जी छाबड़ा ने 143 गाथा के भावार्थ में इस बात को स्पष्ट किया है। इसमें बंदे को उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक 143 गाथा का भावार्थ 285 पेज पर है। दो 285 पेज पर भावार्थ मिल गया। देखिए, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी यानी ज्ञाता दृष्टा हैं, उसी प्रकार सुतक ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं, तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। प्रयोजनवश एक नए को प्रदान करके उसको ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त चारित्र मोह का राग रहता है, और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, तब उस समय सुतक ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। मिल गया सबको? क्या कहा कि छद्मस्त व्यक्ति सविकल्प दशा में तो सब प्रकार सम्यक दृष्टि हो गया, तो वो सापेक्ष रूप से विचार कर रहा है, तो चारित्र मोह संबंधी उसके अभी राग शुभ भाव चल रहा है। एक एक नए का विचार कर रहा है कि वस्तु निश्चय से ऐसी होती है, व्यवहार से ऐसी होती है, उभय से ऐसी होती है, अनुभय से ऐसी होती है। तो ये क्या चल रहा अभी? चारित्र मोह संबंधी राग, मिथ्यात्व से रहित, ये अस्थिरता जन राग है। और जिस समय वो सुतक ज्ञानी अपने उस एकत्र विभक्त स्वरूप का अनुभव करता है, तो जैसे केवली भगवान निर्विकल्प सबके साक्षी हैं, ऐसे ही वो सुतक ज्ञानी अनुभवी जीव भी मात्र समय पक्षातिक्रांत मात्र साक्षी है, वहां कोई विकल्प नहीं। तो देखो, इसके लिए अपन दृष्टांत तो अपन लोक में सब समझते ही है ना। जब अपन को हलुआ के बारे में विचार करना है कि हलुआ काय काय का बनता है, क्या क्या पड़ा है, तो अपन उसमें जितनी चीजें पड़ी हैं,
उसमें ये भी डला है, ये भी डला है, ये भी डला है, सब भेद प्रभेद से विचार करेंगे और सब मिला करके अखंड हलुआ है वो सामान्य से। एक एक का विचार छोड़ के फिर उसको देखेंगे कि सब समग्र इनका मिला हुआ एक अखंड रूप हलुआ है। तो अखंड रूप उसका हलुआ, भेद करेंगे तो वो अपन को उतनी चीजें, और जब दोनों को देखेंगे तो वो चीजें और हलुआ दोनों चीजें सविकल्प दशा में सामान्य से वो अभेद हलुआ और देश विदेश भेद रूप से वो इतनी चीजें। और जब अनुभव से विचार करेंगे तो जो हलुआ है तो वो सारी चीजें हैं, और जो सारी चीजें हैं वो ही हलुआ है। ये कौन सी दशा में? सविकल्प दशा में विचार होता है। और जब आप हलुआ खाओगे तो ना तो आपका भेद का विकल्प है, ना अभेद का विकल्प है, ना उभय का विकल्प है, ना अनुभय का विकल्प है। एक हलुए का आनंद भोग रहे हो आप। ये तो बता रहे, छद्मस्त की तो बता रहे। छद्मस्त माने जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं वे सब। मिथ्या दृष्टि को अगर ऐसा अनुभव करना है तो उसको ऐसा निर्णय करके और ऐसे स्वरूप में उसकी एकाग्रता बनाना हो तो जाके निर्विकल्प हो के ऐसे स्वरूप का अनुभव होगा। क्योंकि ऐसा स्वरूप है, क्योंकि वस्तु ऐसे ही सामान्य विशेषात्मक है, नित्यात्मक है। तो जब अपन नित्य का लक्ष्य करके उपयोग के एकाग्र करेंगे तो अपनी वस्तु ऐसी नित्य सामान अभेद अपने अनुभव में आएगी। जैसे अभी हमने दृष्टांत के रूप में दिया था कि जैसे पंखा है ना, जब पंखा, ये पंखा चल रहा है तो ये बताओ कि पंखा चल रहा है कि स्थिर है? ये पंखा स्थिर है कि चल रहा है? ये देखने की टेक्निक है। तो अब अवस्थाओं से देखो अपन उसकी अवस्था। तो एक अवस्थाओं में भी दो प्रकार की अवस्थाएं। एक वो उसमें पंखा पना जो है तो पंखे पने की अपेक्षा वो उसका नित्य पना है, और जो उसके पर्याय में घूमना और स्थिर होना है ये उसकी अनित्य अवस्था है। उसमें दो अवस्थाएं। कौन सी? एक पंखे पने से वो घूमता रहे और चाहे शांत हो जाए, पर पंखा ज्यों का त्यों ध्रुव, ज्यों का त्यों वैसा पंखा उतना ही का उतना ही रहेगा, उसमें कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो वो कौन सी अवस्था हो गई? वो ध्रुव पंखा पना, वो ध्रुव पना है। वो नित्य ज्यों का त्यों पंखा पंखा ही रहता है, चाहे वो घूम रहा हो और चाहे वो शांत रह रहा हो, उसमें कोई कमी भी ऐसी होती क्या? तो पंखे पने से वो ज्यों का त्यों ध्रुव ही रहता है, वो घूमता नहीं है, माने वो बदलता नहीं है। पर्याय में तो परिणमन हो रहा है घूमने का, और फिर अपन उसको बटन बंद कर दे तो रुक जाएगा, परंतु वो पंखा पना वो चाहे घूम रहा हो और चाहे स्थिर हो, वो ज्यों का त्यों पंखे पने से ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही अपना जीव चाहे वो पर पदार्थों में मूर्छित हो रहा हो और चाहे पर की मूर्छा छोड़ के शांत हो गया हो, तो अभी वो जीव पने से वो ही का वो ही, उतना ही का उतना ही। जैसे पानी का दृष्टांत दिया ना हमने कि पानी चाहे चंचल रहे और चाहे शांत हो जाए, पानी उतना ही का उतना है, उसमें घट बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ अवस्था में उसके क्या होती है? परिवर्तन होता है। पर वो द्रव्य पने से तो प्रत्येक वस्तु ज्यों की त्यों उतनी की उतनी सदा काल रहती। एक वस्तु कभी अन्य रूप होती नहीं। तो अपना आत्मा अनादिकाल से चतुर्गति में घूम रहा है, इतने राग द्वेष मोह आदि के परिणाम कर रहा है, तो कितना कम बढ़ हो गया, कितना उसमें कुछ घट बढ़ गया? कुछ नहीं। अकेली अपन को अपना स्वरूप जैसा है स्वभाव से एक रूप शांत, उसको अपन उपयोग में एकाग्र करके देखें तो पर्याय में जो अभी अपन पर में हम पना मम पना कर रहे हैं, पर के निमित्त से राग द्वेष, पर पदार्थ अपने में आते नहीं, अपने में सिर्फ अकेला अपन राग द्वेष कर रहे हैं। तो वो राग द्वेष छोड़ के अपन अपने में स्थिर हो जाएं तो क्या होगा कि आत्मा जैसी है वैसी अनुभव में आएगी, और वो राग द्वेष जो पर का लक्ष्य करके कर रहे थे वो रुक जाएंगे, वे शांत हो जाएंगे। शांत हो जाएंगे, बस वही अपना स्वरूप है। मैं शांत निराकुल चेतन हूं कि अशांत आकुलित चेतन हूं? अशांत आकुलित चेतन भी हूं। अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में मैं कैसा हूं? दुखी। क्या? ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मन। उस अवस्था की दृष्टि से देखो तो उस समय में कैसे हैं?
अशांत आकुलित चेतन है सब। है तो चेतन ही, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा सब आत्मा ही है कि और कछु। तो वे मूल में तो आत्मा ही है, परंतु परिणामों की दृष्टि से जब बाहर में अपना पना कर रहे हो, बाहर का अवलंबन करके राग द्वेष कर रहे हो, तो बहिरात्मा, बाहर की चीज अपने में आती नहीं है। क्या होता है, सिर्फ अपने में ही तुम इस प्रकार की मूर्ता धारण करके दुखी रहते हो। और जब तुम बाहर की चीजों से अपने को भिन्न जान के अपने में स्थिर हो जाओ तो वो ही अंतरात्मा। एक देश स्थिर हो रहे हो तो अंतरात्मा, और पूर्ण स्थिर हो जाओ तो वही परमात्मा। तो परमात्मा में और आया क्या है, अकेला सिर्फ अपन ने बाहर का अवलंबन नहीं लेके अपने में स्थिर हो गए। तो अपना वस्तु तो पहले उतनी पूरी थी। जिस समय वो संसारी है, दुखी है, उस समय भी तो आत्मा पूरी की पूरी है, या कम बढ़ हो जाती है। आत्मा के प्रदेश, आत्मा के गुण, आत्मा के धर्म, आत्मा की पर्याय, वो सब आत्मा ही की है, उससे बाहर नहीं जाती। अंतर सिर्फ कितना है, अंतर यही ऊपरी जान। ऊपरी माने क्षणिक पर्याय का, क्षणिक अवस्था में अपन सिर्फ देह जीव को एक मान रहे हैं। अब सम्यक दर्शन पाना है तो क्या करना अपन को, पर द्रव्य अंत भिन्न आप में रुचि, अपने को अपना स्वरूप मानो। इतना सा तो काम है, कितना सा काम है बताओ। सम्यक दर्शन जो धर्म है, 3 लोग तेहु काल माई नहीं दर्शन सो सुखकारी। और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी, अपने को अपने रूप नहीं मान के तुम कछु भी करते हो धर्म के नाम पे, तुम्हें कोई धर्म नहीं होगा, सब भरम होगा। और अपने को अपना स्वरूप जानो मानो, ये यहां से धर्म चालू होगा। अब उसी में स्थिर होने का पुरुषार्थ करो, ये चारित्र में धर्म होगा। पहले श्रद्धा ज्ञान में सही धर्म होगा, पहले आपका ज्ञान श्रद्धान सही होगा और फिर आपका आचरण सही होगा। अब ये अपन को अगर नहीं आता, ये धर्म तो ये करना है, और अपन वो नहीं करें और अपने कुछ भी करते रहे धर्म के नाम पर, तो वो धर्म तो होना नहीं, भरम होना है। धर्म तो पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा करना, ज्ञान करना, ये सम्यक दर्शन नाम का धर्म है, ये सम्यक ज्ञान नाम का धर्म है। और अपनी आत्मा में स्थिरता करना, ये सम्यक चारित्र नाम का धर्म। इससे क्या होता है, इससे मोह रहित दशा प्राप्त होके जीव पूर्ण सुखी होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिम्मग, सिम्मग माने सुखी होने का उपाय। सिम्मग माने अपने ऐसा नहीं समझोगे मोक्ष माने कहीं मोक्ष को उपाय, मोक्ष माने सुखी होने का उपाय। सब जीव सुखी होना चाह रहे हैं और उसका उपाय सही जानते नहीं है, तो रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं। अपन सुखी होने के लिए तो सारे प्रयत्न कर रहे हैं, काहे के लाने कर रहे हैं बताओ। लड़ रहे, झगड़ रहे, मकान बना रहे, शादी कर रहे, दीक्षा ले रहे, जहर खा रहे, दुखी होवे के लाने, सुखी होवे के लाने। जो लोग जहर खाते हैं तो दुखी होवे के लाने, सुखी होवे के लाने हैं, सुखी होवे के लाने कर रहे तो हो जाते कि नहीं सुखी जहर खाने से। आत्महत्या कर रहे तो हो जाते सुखी कि नहीं। भाई देखो ऐसा लगता है कि भैया इसे हम अब बहुत परेशान हैं, अब अपन मर जाएंगे तो अपन परेशानी मिट जाएगी। मिट जाएगी कि नहीं मर जाने से, आत्महत्या कर लेने से परेशानी मिट जाएगी। अरे और परेशानी आएगी, क्योंकि आत्महत्या करने वाला महातीव्र कसाय पूर्वक करता है, महामिथ्यात्पूर्वक आत्महत्या करने का भाव आता है। आत्मघाती महापापी कहलाता है। सुखी होने का उपाय आत्मघात नहीं है, आत्मसात करना है। अपनी आत्मा को अनुभव करो उसका। क्या आत्मसात और आत्मघात। आत्मसात जानते हो ना, आत्मा मैं अपने को अंदर में अपनी परिणति को बाहर में नहीं जोड़ो, अपने स्वरूप में जोड़ो। तो ये अज्ञानता में अपन रात दिन उपाय तो कर रहे सुखी होने के लिए, जो भी कर रहे हैं, परंतु वो तो सुखी होने का उपाय है नहीं। क्यों कि जो तुम जहां जान रहे हो उसमें सुख तो है ही नहीं। कैसे सुखी हो जाओगे बताओ। आज तक अपन ने जो प्रयत्न किए हैं उनमें अपन को अगर सुखी होने का उपाय होता तो उसमें अपन को सुख मिल गया होता कि नहीं। अपन सोचते हैं अपन को बढ़िया अच्छा खाना पीना मिल जाए तो अपन सुखी हो जाएंगे। अब अच्छा खाना पीना तुम्हारे लिए जो कभी चाहिए, जितना चाहिए हम तुम्हें दे दें, हो जाओगे सुखी कि नहीं। अरे भाई उस पदार्थों में तुम्हारा सुख है ही नहीं,
जहां तुम सुख मांग रहे हो, देख रहे हो, जान रहे हो, उसमें है ही नहीं, तो ये मिथ्या कल्पना है। अब उससे तो अपन जितना जितना प्रयत्न करते हैं उतना उतना सुख दूर जाता है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। क्यों? कि जिस दिशा में तुम जा रहे हो उल्टी दिशा है। सुख तो है अंदर और तुम बाहर में दौड़ लगा रहे, तो बाहर में सुख तुम्हें मिलना ही नहीं है। समझो, देखो अगर समझ जाओ तो जानवर भी क्षण भर में समझ जाते। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, अनुपम जिसकी उपमा बाहर में नहीं दी जा सकती, आपको किसी से तुलना करके कि ऐसा सुख है, वो तो अनुभवगम्य है। ऐसा जो है ये सहज मार्ग सुलभ। देखो जिनने प्राप्त किया है उन्होंने अंदर में, जब तक अभी चूंकि वो पूर्ण वितराग दशा को नहीं पा पाए, तो निचली भूमिका में कि भैया इस चीज को सब लोग समझें, सब लोग पाएं, सब लोग अनुभव करें। क्यों? कि सब लोग परेशान हैं, कैसे? मोह से, अज्ञान से, अपनी कसायों से। तो अब इसको अगर अपने स्वरूप को समझे तो उसमें इनका मोह भी खत्म हो जाएगा, अज्ञान भी दूर हो जाएगा और कसाय भी शांत हो जाएंगी। क्यों? कि आत्मा का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन है, और आत्मा की स्थिरता ही सम्यक चारस है। सच्चा आचरण, सच्चा जानना, सच्चा श्रद्धान करना, अपने को अपने रूप जानो, मानो, अनुभव करो, ये सबसे अच्छा धर्म है। इससे ऊंचा कोई धर्म नहीं है। तो अपन ये तो नहीं करें और कजू करो, क्या करो? देखो रात दिन व्यक्ति सुन तो रहा है, परंतु जब तक इस पे विश्वास नहीं आएगा व्यवहार में अभी, तब तक वो अभी उधर से रुक करके अपनी तरफ झांकेगा नहीं। सुन तो लेगा और कहेगा ठीक है चलो अपनो काम करें। कौन सो काम अपनो? अपनो काम जो बता रहे जो कि जो तुम कर रहे मूर्खता को वो तुम्हारा काम है कि वो तो वास्तव में तुम्हारे मोह का काम है, आत्मा को काम नहीं है। तो ये अपन को जब समझ में आ जाता है तो फिर वो और कुछ और किसी काम को रुकता नहीं है, सुन करके समा जाता है अंदर। सुना और समझ में आ गया तो समा गया, समा गया तो आनंद आ गया। और अगर वो सुन के और फिर बाहर की तरफ फिर दौड़ा, इधर सुना उधर निकाल दिया और बाहर में फिर दौड़ा, तो कुछ नहीं है, भटकते ही रहना उसको। तो ये तो समूह शरण में भी सुनते सुनते वही उपयोग को वहां से हटा के जिस स्वरूप को बता रहे हैं आचार्य, अपने उपयोग को वहीं एकाग्र करते हैं और वहीं धर्मात्मा बन जाते। बाहर नहीं निकलना पड़ता है, क्योंकि अपना स्वरूप जहां बैठे होता ही है और कहीं बाहर में नहीं है कि जहां जाके उतरे करेंगे, और कोई स्थान क्षेत्र में नहीं रखो। अपनो आत्मा तो अपने स्वरूप में ही है, तो वहीं के वहीं अपन को उपयोग बदलना है सर। जिसमें से उपयोग निरंतर बाहर बाहर की तरफ प्रवृत्ति कर रहा है, वही उपयोग जिसमें से वो उपयोग निरंतर उत्पन्न हो रहा है, उसी में उपयोग को एकाग्र करके मोड़ दो, तो वहीं तुम्हें अपना मूल स्वरूप ज्ञात हो जाएगा। तो ये जो है जितनी भी, चाहे उसकी स्वाभाविक अवस्थाएं हो, चाहे नैमित्तिक अवस्थाएं हो, उन सब में समान रूप से अपना आत्मा तो व्याप्त ही है। चाहे गर्म पानी हो, चाहे ठंडा हो, पानी तो उसमें सब में रहता ही रहता है। चाहे निस्तरंग हो, चाहे तरंग वाला हो पानी, तो अपन को पानी देखना है। ऐसे ही अपन को सब में, चाहे वो पर लक्ष्य कर रहा हो, चाहे उसमें जो लक्ष्य कर रहा है वो अपना स्वरूप है। तो ऐसे अपने उस स्वरूप को जब तक जीव नहीं जानता, मानता, अनुभवता, तब तक वो भटकता रहता है, उपयोग उसका शांत नहीं होता। और जैसे ही अपने ऐसे स्वरूप को देखता है, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वात्म रस दुख निकल। दौलत राम जी भगवान की स्तुति करते करते आत्मानुभूति की उनने, लिखी उनने, क्या लगा? पशु नारक नर सुरगति मधार, भव धर धर मरियो अनंत बार, अब काल लब्धि बल थे दयाल, तुम दर्शन पायो भयो खुशाल। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वात्म रस दुख निकल। ताते अब ऐसी करऊ नाथ,
बिछड़े न कभी तुम चरण। अब उनको लगा कि अरे ये काम अपन को करने लायक था, आज अपना काम हो गया, अब अपन और कुछ नहीं चाहते। बस जब तक स्वरूप नहीं मिलता तब तक व्यक्ति बाहर में चाह कर जो मिल जाए, और उससे उसकी पूर्ति तो होती नहीं। मानो पावक में घी डाला, सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, और परिणाम निकलता है, लेकिन मानो जितनी जितनी इच्छाओं की पूर्ति करता है इच्छा और बढ़ जाती। सोचता है कि ये हो जाए, वो हो गई, उससे और बड़ी इच्छा हो गई। अब सोचता है कि भैया अपने पास मकान नहीं है, मकान बन जाए, मकान बन गया, तब सोचता है कि बढ़िया अच्छी इसमें सब व्यवस्था है, फर्नीचर ये वो टाइल्स ये लग जाए। अब भी लग गए तो फिर और दूसरी व्यवस्था है, सोचता है अब गाड़ी आ जाए बढ़िया, अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए। वो अंतिम समय तक वो विकल्प 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 करते ही रहता है, शांत नहीं हो पाता। शांत तो होता है जहां अपना स्वरूप देखा कि मन शांत भयो। दौलत राम जी कह रहे हैं, अब मन शांत भयो मिट सकल द्वंद। सब द्वंद, द्वंद माने मेरा तेरा, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, ऐसा वैसा, ये सब द्वंद। जहां दो है उधर द्वंद जोड़ा है, स्त्री पुरुष, और जहां एक है वहां पर द्वंद खत्म। सब जीव हैं, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई नपुंसक है, ना कोई अजैन है, ना कोई जैन है, सब क्या है? एक चैतन्य स्वरूप, चैतन्य को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, उदगल धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी की चाल, सब जीवों की चाल। और अपन ने जब एक को देखा तब तुम्हारे लिए क्या राग देश होगी, सब समान है, अब उसमें राग देश का काम ही नहीं। जहां अपन ने पर्याय दृष्टि रखी, मूर्ता करी कि जो अच्छा जो बुरा, जो अपनो जो पराओ, जो स्त्री जो पुरुष, अरे ये तो शरीर के भी ऐसे, अंदर में आत्मा कैसा है, और तुम शरीर हो कि आत्मा हो? देही जीव को एक गिने वैदातम तत्व। तो अपन आज तक मूल अपने उस एकत्व व्यक्त स्वरूप को, अपना स्वरूप आज तक अपन नहीं देखा, नहीं जाना, इसलिए आज तक भटक रहे। जब समझोगे तब समझोगे, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक कोई सुखी होने का उपाय नहीं। एक हुई त्रय काल में परमारथ को पंथ। तो इसमें अपन को अपने स्वरूप को बताने के लिए यहां से उन्होंने कि भैया आज तक अपन ने सारे व्यवहार में उलझे रहे, उस परमार्थ को अपन ने आज तक अपन ने परमार्थ भूत आत्मा को नहीं जाना माना, इसलिए अपने दुख का भाव नहीं हुआ। तो इसमें अपन को इन सारे संयोगों में, संयोगी भावों में और अपन को भेदों में, सब में अपना एक सामान्य स्वरूप को देख के बस उसको ही अपना स्वरूप जानना मानना है, उसी में स्थिरता करना है, यहां से धर्म होगा। और जब तक भेदों में लगे रहोगे, विकल्पों में पढ़ते रहोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो इसमें इस श्लोक में अपने लिए आचार्य देव भी यही भाव निभा रहे कि हमें भी एक आत्मा हमें प्राप्त हो। अब अभी चूंकि वे देखो उनने श्रद्धा ज्ञान तो कर ली है, स्थिरता भी बहुत कर ली है, अभी थोड़ी अस्थिरता चल रही है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये अस्थिरता भी नहीं चाहते, अब तो हम पूर्ण रूपेण उसी में लीन होकर पूर्ण आत्मा की पूर्ण वीतराग दशा चाहती। ये दिया ना कि इस प्रकार से आचार्य देव ने काय की भावना व्यक्त की है कि उन्होंने वास्तव में वीतरागता की प्रार्थना की है। यहाँ कह रहे हैं, इसलिए आचार्य कहते हैं कि इन नव तत्वों की संतति परपाटी को छोड़कर शुद्ध नय का विषय भूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। यदि सर्वथा एक नए का पक्ष रहे तो मिथ्यात् से मिला जुला राग होता है। अभी अपने 143 गाथाओं के भावार्थ में पढ़ा कि यदि सर्वथा एकांत का पक्ष रहे तो मिथ्यात् पूर्वक का अनंतानंदी कसाय का राग होता है, और यदि प्रयोजनवशात नयों का निर्णय करे तो मिथ्यात् से रहित चारित्र मोह वशात अस्थिरता जन्य राग होता है। ये बराबर अपन को समझना चाहिए। तो इसमें अपन के लिए ये इस श्लोक में अपने लिए आचार्य देव ने इसी बात को स्पष्ट करके लिखा हुआ है। इस छंद में उन्होंने इसी बात को दिया है कि हमारे लिए एकत्व में निश्चित किया गया जो शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा है, जो संपूर्ण परद्रव्यों से भिन्न अपनी गुण पर्यायों में स्वाभाविक और नैमित्तिक गुण पर्यायों में
जो एक रूप से व्याप्ता है, समान रूप से व्याप्ता है, एक वो हमारे लिए वो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि ऐसे शुद्ध आत्मा के अनुभव करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी के अवलंबन से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और ये फिर कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कोई वस्तु से अलग नहीं है। क्या नहीं है? ये वस्तु ही है। अभेद दृष्टि से वो आत्मा ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? वे आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। द्रव्य संग्रह जी में भी अभी जब मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताएंगे ना, तो सबसे पहले 39वीं गाथा है, सम्मदं शरणाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने भवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। क्या हुआ? व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, और निश्चय से उन तीन मय एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। तो क्या हो गया? दो मोक्ष के मार्ग हो गए, एक व्यवहार से मोक्ष का मार्ग अलग और निश्चय का मोक्ष का मार्ग अलग। कितने मार्ग हो गए? अरे दो प्रकार से एक ही मोक्ष मार्ग का कथन किया है। भेद करके कथन करना सो व्यवहार और अभेद करके कथन करना सो निश्चय। अभेद निश्चय, अभेद व्यवहार। तो कोई दो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, एक ही मोक्ष मार्ग को दो तरीके से बता रहे। जैसे दृष्टांत दे देना, घी का घड़ा और मिट्टी का घड़ा, तो कितने घड़े हो गए? दो क्यों कह रहे? एक कथन उपचार का है, घी रखा हुआ होने से उस घड़े को उपचार से मिट्टी का घड़ा, घी का घड़ा कहते हैं। और जब अपन परमार्थ से विचार करो तो वो घी अलग है, घड़ा अलग है, तो घड़ा तो वास्तव में मिट्टी का है। ऐसे ही अपन जो है, जब अपन भेद करके कथन कहते हैं तो वो व्यवहार हो जाता है, और अभेद करके कथन कहते हैं तो निश्चय हो जाता है। और जब संयोग आदि की तरफ से कथन कहते हैं तो उपचार हो गया। असद्भूत व्यवहार कहो या उपचार कहो, उपचार का कथन हो गया। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, और कारण को उपचार माने तब बुद्धता। और जब तक अपन खेचातानी करेंगे, निश्चय को मार्ग अलग और व्यवहार को मार्ग अलग, ये सब कहते अज्ञानता है। निश्चय से कोई आत्मा को शुद्ध मान हुए स्वच्छंद न पिछाने शुद्धता, कोई व्यवहार दान तपशील भाव को आत्मा को हित जान छोड़त न उद्धता, और कोई व्यवहार न निश्चय की मारक को भिन्न भिन्न पहचान करत निरुद्धता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। देखो, थोड़ा अपन को जिस चीज का अभ्यास नहीं हो, तो थोड़े शुरू में अपन को समझने में अपन को थोड़ा तकलीफ सी होती है, अटपटा सा लगता है, समझ में कम आता है ऐसा लगता है। परंतु थोड़ी भी बुद्धि लगाओ, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए। इसमें अपन जो अभी चर्चा कर रहे हैं, ये अपन को समझ में आती कि नहीं आती? ये निश्चय व्यवहार वस्तु स्वरूप को समझने के लिए है क्या? भ्रम पैदा करने के लिए। अब अपन समझे सही तरीके से तो समझने के लिए, और नहीं समझ के उसमें से खेचातानी करके अन्यथार्थ लगाएं तो वही अपन को लड़ाई झगड़े का कारण है, कोई राग द्वेष का कारण है, कोई पार्टी बंदी का कारण है कि नहीं? अगर अपन को लक्ष्य सही है तो कोई भी पार्टी, जैसे राजनीतिक पार्टी, देखो कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताओ, जितनी भी पार्टियां होती हैं उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अरे भाई, व्यवस्था बनाना, देश की व्यवस्था। यही के लिए तो अपन मुखिया बनाए जाते हैं। काय के लिए? अपन ने कोई मैंने समाज का मुखिया बनाया, तो काय के लिए बनाया? अहंकार करने के लिए, मैं सबसे बड़ा हो गया। काय के लिए बनाया उसको मुखिया? इसके लिए, दंभ करने के लिए। इसके लिए बनाया कि भैया तुम अच्छे से सबका हित साथ पाओगे, तुम समझदार हो, जिसके लिए जो चीज की जैसी जो जरूरत है उसकी व्यवस्था। अपन बोलते मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, और सकल अंग पालन करे, धर कर सहित विवेक। क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ बताओ?
मुखिया मुख सो चाहिए। मुख जानते हो? हैं? क्या? अरे अच्छे बोलने वाला नहीं, जो मुंह, जैसे अपन भोजन कर रहे हैं, जो मुंह को आओ मुख, तो मुखिया मुख सो चाहिए। अभी मुख कैसा होने चाहिए कि ऐसी चीजें खावे जी में शरीर में बीमारी नहीं हो गई। अगर आंखें आ रही हो और कहे हमें तो खटाई खाने, तो जो मुंह विवेकी नहीं है, जो मुंह अविवेकी होगा, जो मुखिया नहीं कहलाएगा। मुख जैसा, तो मुख माने सकल अंग पालन करे धर कर सहित विवेक, कि अगर तुम्हारे लिए डायबिटीज हो गई है तो मुख कहेगा कि नहीं हमें मीठा नहीं खाना। क्या कर्तव्य बनता मुंह का? क्या मीठा नहीं खाए? आंखें आ रही हैं तो खट्टी चीजें नहीं खाए। और अगर उसके लिए क्या हो रहा है, डायबिटीज हो रही है तो मैंने उसको भी वही शुगर हो गई तो मीठा नहीं खाए। बीपी बढ़ रही है तो नमक घी पक्की चीजें नहीं खाए। अगर बीपी घट रही है तो नमक शक्कर पिए। तो अब ये तो इस मुख को विवेक रख करके ऐसा भोजन करे कि सकल अंगों का पालन हो। अब जवान कह रही है कि भैया हमें तो अच्छा चटपटो खाने, अब पेट कह रहा हो कि भैया हमारे पास जगह ही नहीं है खा भी। अब तुम एक जवान की, अकेली एक जवान की पूर्ति कर दो तो क्या हुई है कि सारे शरीर परेशान हो जाएगा। ऐसे किसी एक व्यक्ति का पक्षपात करके अपन ने और दूसरों का हित हो जाए, ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना। मुखिया को निर्णय कैसा लेना कि जिसमें सारे व्यक्तियों का हित हो, किसी व्यक्ति विशेष का, संप्रदाय विशेष का हित नहीं हो, और अपना तो स्वार्थ अकेला साध नहीं उसको कि मेरा पेट हाउ और मैं न देगा खाऊ। स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है कि मेरा पेट जो कजू है वो सब हमें चाहिए, हमें खाने में। जैसे कुछ बच्चे होते ना हफ्सी, नहीं हमें दो, सब हमें दो, सब। अरे हट, सबके लिए देना, सब तेरे लिए है क्या अकेला? ऐसे ही जो है, जो विवेकी व्यक्ति होता है, विवेकी व्यक्ति तो सभी दृष्टिकोणों से वस्तु स्वरूप समझकर, जिसमें वितराग विज्ञानता की सिद्धि हो, राग देश मिथ्यात आदि का पोषण नहीं हो, ऐसा उसका सोच और प्रवर्तन होता है, तब तो वो विवेकी है। और ऐसा नहीं, कसाएं बढ़ रही हैं, पक्षपात हो रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो तुम्हारा ऐसा कुछ भी बोल दिया, ऐसा बोलना विवेकपूर्ण नहीं होता है। इसलिए जिसको ऐसा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान होता है, उस सभी पक्षों से वस्तु स्वरूप समझ के अपने एकत्र भक्त आत्मा का श्रद्धा ज्ञान लीनता करके और वीतराग दशा की सिद्धि करता है, तो ही सुखी होता है। और अगर वो अपने को भूल के और इधर उधर भटकता रहे, अन्यथा अपना स्वरूप जैसा नहीं है वैसा जाने माने प्रवृत्ति करे, तो परेशान होगा। तो ये जो है यहाँ पर आत्मा को कहते एक पक्ष अकेला चैतन्य मात्र माने, तो कहते चैतन्य मात्र तो अपन एक दृष्टिकोण है वो, उसमें और भी उसमें जो है पर्याय में जो परिणमन हो रहा है वो भी समझना है। चैतन्यपना द्रव्य स्वभाव है, परंतु साथ में अगर आपके राग देश मोह आदि हो रहे हैं तो वो पर्याय स्वभाव है। ऐसा नहीं है सोचे अकेले हम तो चेतन नहीं है, ये पर्याय कि जितने राग देश मोह रहे हैं ये तो सब माया है, प्रकृति है, इसमें कोई आत्मा नहीं है, भ्रम है। आत्मा में होते नहीं है राग देश में, आत्मा तो सर्वथा शुद्ध बुद्ध ही रहता है। तो ये हो गया एकांत। तो भगवान ने जैसा द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव बताया है, वैसा समझ करके और यथार्थ रूप से वस्तु स्वरूप को जाने और प्रयोजन साधने के लिए फिर अपने शुद्ध निश्चय के विषय को मुख्य करके और पर्याय में उसका अवलंबन करे, तो उसका प्रयोजन वीतराग विज्ञानता का सिद्ध होगा। जाने यथायुग सबको और अपना प्रयोजन साधने के लिए फिर मुख्य गुण किसको करे, ये विवेक होना चाहिए। तो देखो अपन समझने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, अब किसकी कितनी समझ में आता है, क्योंकि अपन बैठे समझने के लिए, समझे ना, जैसे अपन कोई टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे और किसी का कसाय पोषण या मान सम्मान पाने के लिए नहीं बैठे। काहे के लिए बैठे हैं? अपने अज्ञान को दूर करके, ज्ञान प्राप्त करके, अपने जीवन में सही प्रवृत्ति करके अपने आत्मा को इस चतुर्गति के दुखों से हटाना है, बचाना है। तो ये इसमें अपन को जब तक ये विवक्षाएं और वस्तु का स्वरूप नहीं समझोगे, उसकी जो वस्तु में जैसा जैसा उसका
स्वरूप है, जब तक वो नहीं समझो और फिर उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गुण नहीं करो तो फिर अपना काम नहीं बने। जानकारी कर लो और इसमें से अपना प्रयोजन नहीं साधो तो भी काम नहीं बनेगा, और जानकारी नहीं करो और फिर प्रयोजन साधने के लिए प्रवृत्ति करो तो भी नहीं साध पाओ। पहले समझो और समझ करके फिर यथा योग जो अपने हित में जिस प्रकार से अपना हित हो वैसा प्रवृत्ति करो तो ये कार्य होगा। ये अपने छठ में इस छंद में आचार्य देव ने इस छंद में अपन को क्या सिद्ध किया कि आत्मा व्यवहार से देखने पर भेद रूप अनेक रूप दिखाई देता है। जब अपन उसको अभेद शुद्ध निश्चय नय के विषय से देखते हैं तो परद्रव्यों से भिन्न अपनी गुण पर्यायों में एकत्र रूप से व्यापने वाला सामान एक शुद्ध आत्मा अपन को दिखाई देता है। और इस दृष्टिकोण से अपन देखें तो अपना अनादि काल से जो अपने स्वरूप को भूल के पर में मूर्छित होके अपन निरंतर दुखी हो रहे, उस दुख का अभाव होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सब जगह कहीं पर भी जहां तहां तार वेगो, पार के उतार वेगो, सुख विस्तार वेगो, यही जनवाणी। हर स्थान में, हर समय में, हर व्यक्ति के लिए एकमात्र उपाय है तो कोई दूसरा उपाय नहीं, ये कई मार्ग है। भले ही अपन भ्रम से नहीं माने, नहीं मानोगे तो इस उपाय को ग्रहण नहीं करोगे तो परेशान रहोगे, और अगर मान लोगे इस पर चलोगे तो सुखी हो जाओगे। चलिए आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, और जगत की खोटी बातें और जगत की थोथी बातें तिनके बीच ना पड़ना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। आचार्य देव ने चौथी गाथा में कहा कि सभी जीवों को काम भोग बंधन की कथा तो श्रुत परिचित और अनुभूत है। एकत्व विभक्त आत्मा की बात सुलभ नहीं है, इसलिए उस एकत्व विभक्त आत्मा की बात यहाँ बता रहे हैं। वह जो एकत्व विभक्त आत्मा परद्रव्यों से पृथक है और अपने गुण पर्यायों से तन्मय है, जो नौ तत्व में जाके भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, ऐसा शुद्धात्मा हमें प्राप्त हो, हम उसी की भावना बातें हैं कि हमें सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और पूर्ण आत्मस्थिरता की प्राप्ति हो। यह छठवां कलश 13वीं गाथा की उत्थानी का रूप है, जिसमें नौ तत्वों की परिपाटी को छोड़ के जो नौ तत्व में जाके भी एकत्व को नहीं छोड़ता, ऐसी चर्चा आने वाली है। हम सभी उस शुद्धात्मा को प्राप्त करें इसी मंगल भावना से। कल से पर्यूषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं और कल हमने निवेदन किया था कि आदरणीय चाई साहब का ही लाभ अपन लें, और हम 10 दिन मौन साधना के लिए हमने निवेदन किया है कि 10 दिन तो हम अपनी साधना करेंगे। 3 टाइम आप लोगों को आपका लाभ 2 टाइम हो ही रहा है, रात्रि में भी 10 धर्मों के ऊपर आपका व्याख्यान का लाभ हो, और ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं है लोगों की कि एक प्रवचन पर्याप्त है वैसे तो उसी का मंथन करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी लेकिन ठीक है, त्यागी साहब से जो लाभ मिलता है वो पर्याप्त है वैसे तो। फिर आप जैसा कहेंगे वैसे कर लेते हैं। नहीं करेंगे क्या, पहले शाम 7 से 8:15 तक उनका चलेगा। पहले जो भी विषय देंगे उनको अपने हिसाब से सब लोग आ जाते हैं। कौन समय है आप लोगों के पास, है कि नहीं है? भाई लोगों के पास है कि नहीं है समय? ठीक है, चलिए आपके पास समय है तो हमें क्या है, हमें तो एक अपनी आराधना 7:30 से 8:15 तक जो अपनी कथा चलती है उसी कथा को चलाएंगे, और 10 धर्मों के ऊपर त्यागी जी का व्याख्यान प्राप्त होगा।
अच्छा।